इस कहानी की शुरुआत होती है स्पेन ढेर सारे नए कैदियों को लाया गया था और इन कैदियों में आंद्रेस नाम का एक बैंकर भी था जिसे इस जेल में पूरे 8 साल की सजा काटनी थी। अब जेल में आते ही इन सभी कैदियों को एक कमरे में लाया गया और इनके कपड़े उतारकर इनकी अच्छे से तलाशी ली गई। तभी डोमिंगो नाम का एक गार्ड आंद्रेस के पास आया और उसके सूट को 250 यूरोज में खरीदने का ऑफर दिया। लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी आंद्रेस ने अपने सूट को नकर डोमिंगो ने उसे सोने के लिए गद्दा नहीं दिया। और तो और आंद्रेस को सिर्फ एक बाल्टी पानी मिली जो उसे अगले 3 दिनों तक चलानी थी। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और जेल की गंदगी के चलते आंद्रेस की बॉडी पर कीड़े पड़ गए। अब ये सब देखकर आंद्रेस ने नहाने का फैसला किया, पर इतने कम पानी में ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल था। अब एक दिन ब्लैकी नाम का एक कैदी आंद्रेस को खाना देने उसके सेल में पहुंचा और यहाँ आंद्रेस की हालत देखकर उसे उस पर दया आ गई। अब जाते जाते ब्लैकी ने आंद्रेस को कुछ सिगरेट्स दी और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब रात को सिगरेट पीते हुए आंद्रेस इस ख्याल में डूबा था कि क्या वो कभी इस जेल से निकल पाएगा। अब अगले कुछ दिनों में आंद्रेस की हालत और बिगड़ गई और वो पागलों की तरह अपने सेल का दरवाजा पीटने लगा। अब जब जेल के वार्डन मोरिनो को ये बात पता लगी तो उसने गार्ड से कहकर आंद्रेस की खूब खातिरदारी कराई। अब पूरे 3 हफ्तों बाद आंद्रेस को मेन बाकी सभी कैदियों को रखा गया था। अब जेल का स्वागत किया और यहाँ आंद्रेस को पता लगा कि उसे ब्लैकी और पीनो नाम के कैदी के साथ अपना कमरा शेयर करना है। अब पीनो इस जेल में काफी मशहूर था क्योंकि उसके पास ढेर सारी किताबें और कुछ फैंसी कपड़े भी थे जिन्हें वो बाकी कैदियों को भाड़े पर देता है। अब अगले दिन इन कैदियों के परिवार वाले इनसे मिलने पहुंचे और यहाँ आंद्रेस को पूरा यकीन था कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने जरूर आएगी। अब थोड़ी देर बाद एक लड़की आंद्रेस से मिलने पहुंची, लेकिन ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड की बहन लूसिया थी। यहाँ लूसिया ने आंद्रेस से बोला कि अब मेरी बहन तुमसे मिलना नहीं चाहती और वो तुम्हें एक अपराधी मानती है। अब ये सुनकर आंद्रेस को काफी दुख हुआ और वो उदास मन के साथ अपने सेल में वापस आ गया। अब अगली सुबह जब आंद्रेस जेल के कंपाउंड में था तब कुछ कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और उसके सारे कपड़े भी छीन लिए। इसके बाद आंद्रेस डोमिंगो नाम के उस गार्ड के पास गया और उससे इस बारे में शिकायत की, लेकिन डोमिंगो ने उसकी कंप्लेन लिखने से इनकार कर दिया और उससे बताया कि इस जेल में कंप्लेन लिखवाने के भी 300 यूरोज लगते हैं। अब ये सुनकर आंद्रेस को काफी गुस्सा आया, पर चूंकि वो डोमिंगो का कुछ बिगाड़ नहीं सकता इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। इसके बाद उसकी मुलाकात मानुएल नाम के एक दूसरे कैदी से हुई जिसने उसे कुछ कपड़े दिए और उसे बोनी नाम के एक कैदी के पास ले गया जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। यहाँ बोनी ने आंद्रेस की जांच की और उसे अपनी पार्टी में जुड़ने का ऑफर दिया। इस पार्टी का नाम पियारे था और ये पार्टी कैदियों को उनका हक दिलवाने का काम करती है। हालांकि आंद्रेस ने इस पार्टी में जुड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि अगर वो किसी ग्रुप का हिस्सा बनेगा तो शायद उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अब अगले दिन आंद्रेस ने देखा कि जेल के सभी कैदी जोरों शोरों से नारेबाजी कर रहे थे ताकि वो अपनी सजा को कम करवा सकें। इधर ब्लैकी और पीनो ने इनका मजाक उड़ाते हुए बोला कि इनका ये सपना केवल सपना ही रहेगा क्योंकि सरकार हमारी बातों पर कभी ध्यान नहीं देगी। अब उस शाम जब आंद्रेस जेल के कंपाउंड में था तब बॉनी उसके पास आया और उसके दांतों को चेक करने के बहाने उसे कुछ कागज के पर्चे पकड़ा दिए। यहाँ बॉनी ने आंद्रेस से बोला कि तुम इन कागजों पर क्रांति के कुछ नारे लिखो और ये काम तुम अपने लेफ्ट हैंड से करना ताकि कोई तुम्हारी हैंडराइटिंग पहचान न सके। अब फाइनली आंद्रेस भी इसके लिए मान गया और उस रात उसने उन पर्चों पर क्रांति के ढेर सारे नारे लिखे ताकि इन पर्चों को जेल में बांटकर सभी को प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा किया जा सके। अब इस दौरान ब्लैकी ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई और उससे बोला कि मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करता हूँ और एक दिन मैं इस जेल से निकलकर उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताऊंगा। अब अगली सुबह गार्ड्स ने ब्लैकी को अपने सेल से बाहर निकाला और उसे वार्डन के ऑफिस में ले गए क्योंकि गार्ड्स को जेल के किचन में एक सुरंग के खोदे जाने के सबूत मिले थे। अब थोड़ी देर बाद वार्डन ब्लैकी के साथियों से मिला और उन्हें बताया कि इंटरोगेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से ब्लैकी की मौत हो गई है। हालांकि आंद्रेस और पीनो ये जानते थे कि जेल के स्टाफ ने ब्लैकी को जानबूझ के मारा है क्योंकि उन्हें शक था कि शायद ब्लैकी इस जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा है। अब ये सब देखकर आंद्रेस गुस्से से पागल हो गया और अपने बनाए सभी पर्चों को जेल में चारों ओर फैला दिया। अब ये देखते ही जेल के गार्ड्स ने उसकी खूब धुनाई की और उसे काल कोठरी में बंद कर दिया। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और पूरे 1 हफ्ते बाद आंद्रेस को इस कमरे से बाहर निकाला गया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की बहन लूसिया उससे मिलने आई थी। दरअसल लूसिया आंद्रेस को पसंद करती है इसलिए वो आए दिन उससे मिलने आती। अब यहाँ लूसिया ने आंद्रेस को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिया जिसमें कैदियों के हकों के बारे में बातें हो रही थी और इससे इतना तो साफ था कि देश का माहौल बदल रहा है। अब अगली सुबह स्पेन के ढेर सारे लोग इस जेल के बाहर पहुंचे और कैदियों के सपोर्ट में धरना देने लगे। इसके साथ ही उन्होंने मुर्गी के पैर में एक खत लिखकर जेल के अंदर फेंक दिया जिसमें कैदियों की सजा को कम करने की बात की गई थी। अब गार्ड्स को इस मुर्गी के पीछे भागते देखकर सभी कैदी जोर जोर से हंसने लगे और इस छोटी सी मुर्गी ने भी उनका भरपूर एंटरटेनमेंट किया। इसके बाद हम पीनो को देखते हैं जिससे आज तक ये लगता था कि उनका यह प्रोटेस्ट बिल्कुल बेकार है और सरकार कभी भी इनकी बात नहीं मानेगी, पर देश के लोगों का सपोर्ट देखकर पीनो का मन बदल गया और फाइनली उसने भी इस आंदोलन में साथ देने का फैसला किया। अब इस प्रोटेस्ट में जुड़ते ही पीनो अपने ब्लॉक में मौजूद कैंपो नाम के कैदी के पास गया और कैंपो समेत उसके सभी साथियों को अपने ब्लॉक से बाहर निकाल दिया क्योंकि असल में ये लोग वार्डन के जासूस थे। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और देखते ही देखते साल 1977 आ गया जब पूरे स्पेन में इलेक्शंस होने वाले थे और देश की अलग अलग पार्टियां इस इलेक्शन में भाग लेने वाली थी। अब ये सब जानने के बाद पीनो, बॉनी और आंद्रेस जेल के एक खास कैदी से मिलने पहुंचे जिसका नाम मार्बेला था। अब यहाँ पीनो ने मार्बेला से बात की और उसे इस आंदोलन में शामिल होने का ऑफर दिया। हालांकि मार्बेला ने इस पार्टी में जुड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि जेल में उसकी जिंदगी आराम से कट रही थी और उसके कमरे में उसकी सुविधा की हर एक चीज मौजूद थी। अब मार्बेला से ना सुनकर पीनो ने उसे एक अंगूठी दिखाई और उसे याद दिलाया कि कैसे इस जेल के गार्ड्स ने उसके बेटे को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। अब इस अंगूठी को देखकर मार्बेला को काफी दुख हुआ और उसने फैसला किया कि वो इन गार्ड से अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा। अब यहाँ मार्बेला ने पीनो और उसके साथियों से हाथ मिला लिया और फिर ये लोग यहाँ से चले गए। वहीं दूसरी ओर हम जेल के गार्ड्स को देखते हैं जिन्होंने पीनो के कमरे को तहस नहस कर दिया और उसकी सारी किताबों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी।
अब अगली सुबह जब इन सभी कैदियों को नाश्ता दिया गया तब एक कैदी अपने सेल में जोर जोर से चिल्लाने लगा और जब एक गार्ड उसे देखने के लिए उसके सेल में पहुंचा तब उसने गार्ड से उसकी बंदूक छीन ली और उसे बंदी बना लिया। वहीं दूसरी ओर पीनो, बॉनी और आंद्रेस ने जेल के सभी कैदियों को इकट्ठा किया और फिर इन लोगों ने मिलकर इस पूरी जेल को तहस नहस कर दिया। अब बहुत जल्द ये सभी कैदी छत पर आ गए और जोर जोर से क्रांति के नारे लगाने लगे। अब ये देखकर जेल के गार्ड्स ने इन पर रबर की गोलियों से हमला किया, पर इन सब के बावजूद भी इन कैदियों ने अपने आंदोलन को जारी रखा और जेल के बाहर मौजूद ढेर सारे लोगों ने भी इस आंदोलन में उनका पूरा साथ निभाया। अब ये देखकर जेल का वार्डन इन कैदियों की मांगे सुनने को तैयार हो गया और फिर कैदियों की ओर से बॉनी और आंद्रेस जेल के ऑफिसर से बात करने पहुंचे। अब एक लंबी मीटिंग के बाद इन ऑफिसर्स ने कैदियों की सारी शर्तों को मान लिया और इन्हें इस आंदोलन को बंद करने को कहा। अब बॉनी और आंद्रेस भी इसके लिए मान गए और कैदियों से कहकर इस आंदोलन को बंद करवा दिया। लेकिन इसी बीच एक कैदी की नजर उस जज पर गई जिसने इनकी शर्तों को मंजूर किया था। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि ये आदमी कोई जज नहीं बल्कि एक दूसरी जेल का वार्डन है। अब इस कैदी ने उस वार्डन को पहचान लिया क्योंकि वो कुछ सालों पहले तक उसी जेल में था। अब यहाँ बॉनी और आंद्रेस को समझ आया कि जेल के वार्डन ने उन्हें धोखा दिया है ताकि वो इस आंदोलन को रोक सके। अब इससे पहले कि ये कैदी कुछ कर पाते जेल के गार्ड्स ने इन पर हमला कर दिया और इन्हें पीट पीट कर अपने अपने सेल्स में बंद कर दिया। अब उस शाम जेल के वार्डन ने बॉनी और आंद्रेस को अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहा। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक बॉनी और आंद्रेस को एक दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा और फिर 2 सालों बाद उनकी सजा को माफ करके उन्हें जेल से आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों ने इस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया तो जेल में तोड़फोड़ करने और दंगे भड़काने के जुर्म में इनकी सजा को 10 साल और बढ़ा दिया जाएगा। अब ये ऑफर तो काफी अच्छा था, पर इसके बावजूद भी आंद्रेस ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने साथियों समेत इस आंदोलन से धोखा नहीं कर सकता। अब जब अगली सुबह आंद्रेस की आंख खुली तब उसने बॉनी को देखा जिसे एक दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था और इसका मतलब ये था कि बॉनी ने वार्डन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब उस रात जब पीनो और आंद्रेस अपने सेल्स में सो रहे थे तब जेल के गार्ड्स उनके पास पहुंचे और इन दोनों को एक गाड़ी में भरकर इन्हें जेल से बाहर ले गए। इसके बाद इन दोनों को बार्सिलोना की एक जेल में लाया गया जो इस देश के सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी। अब जेल में आते ही पीनो और आंद्रेस को कुछ इंजेक्शन दिए गए और फिर जेल के गार्ड्स ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा। अब अगले कई दिनों तक गार्ड्स ने पीनो और आंद्रेस को खूब टॉर्चर किया ताकि वो इस आंदोलन को रोक दें। लेकिन इतनी धुनाई के बाद भी पीनो और आंद्रेस ने इस आंदोलन को बंद करने से इनकार कर दिया। अब इस टॉर्चर के चलते इनकी तबीयत काफी बिगड़ गई, इसलिए इन्हें जेल के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अब यहाँ आंद्रेस ने डॉक्टर को इस जेल में हो रहे टॉर्चर के बारे में बताया और इन दोनों को अपने उस पुराने जेल में भेजने की रिक्वेस्ट की। अब इन दोनों की हालत देखकर इस डॉक्टर को भी उन पर तरस आ गया, इसलिए उसने एक रिपोर्ट बनाकर इन्हें उस पुरानी जेल में ट्रांसफर कर दिया। अब जब पीनो और आंद्रेस अपने इस पुराने जेल में पहुंचे तो उनके बाकी साथियों ने हीरोज की तरह उनका स्वागत किया। अब पीनो और आंद्रेस के आने के बाद इन सभी ने अपने आंदोलन को कंटिन्यू किया और जेल अथॉरिटीज के खिलाफ आवाज उठाने लगे। दरअसल इनका प्लान था पूरे देश की नजरों में आना ताकि वो सरकार पर दबाव बनाकर अपनी शर्तों को मनवा सकें। अब कुछ दिनों बाद एक पॉलिटिशियन जेल के दौरे पर पहुंचा और आंद्रेस से जेल के हालातों के बारे में बात की। अब यहाँ आंद्रेस ने भी इस पॉलिटिशियन को पूरी बात बताई कि कैसे इस जेल के गार्ड्स और इस जेल का वार्डन यहाँ मौजूद सभी कैदियों को टॉर्चर करते हैं। अब इनकी इस मीटिंग के बाद पूरे देश में ये बात फैल गई और स्पेन का हर एक नागरिक कैदियों के हकों के बारे में बातें करने लगा। अब एक दिन जेल के अंदर आंद्रेस ने रूबी नाम के एक कैदी को देखा जो जेल के गार्ड से बातें कर रहा था। अब उस रात आंद्रेस मार्बेला के कमरे में पहुंचा और उससे अपने आंदोलन के बारे में बातें करने लगा। लेकिन अगले ही पल रूबी अपने एक साथी के साथ कमरे में एंटर हुआ और मार्बेला पर चाकू से हमला कर दिया और इस हमले में मार्बेला की जान चली गई। दरअसल जेल के गार्ड्स ने रूबी को यह ऑफर दिया था कि अगर वो मार्बेला को मार देगा तो वो उसके कमरे का सारा सामान खुद ले सकता है। अब यहाँ रूबी ने मार्बेला को तो मार दिया पर उसने आंद्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और देखते ही देखते देश में इलेक्शंस का टाइम आ गया। अब इस चुनाव के बाद देश में एक नई सरकार आई और इस नई सरकार ने कैदियों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। अब ये खबर सुनकर पीनो और आंद्रेस समेत सभी कैदियों के हौसले टूट गए और उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। अब यहाँ आंद्रेस को तो यही लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में कटेगी और वो इस जेल से कभी आजाद नहीं होगा। अब आंद्रेस को उदास देखकर पीनो ने उसे एक दूसरे प्लान के बारे में बताया और उसे जेल की एक पुरानी लिफ्ट तक ले गए। अब इस लिफ्ट से होते हुए ये दोनों एक बेसमेंट तक पहुंचे और यहाँ पीनो ने आंद्रेस से कहा कि अगर वो इस बेसमेंट में एक सुरंग खोदें तो वो नाले के रास्ते से होते हुए इस जेल से भाग सकते हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए इनके पास केवल 3 हफ्तों का समय था क्योंकि 3 हफ्ते बाद इस जेल में रेनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा और फिर ये हमेशा हमेशा के लिए इस जेल में कैद हो जाएंगे। अब यहाँ आंद्रेस को ये डर था कि खुदाई की आवाजों को सुनकर गार्ड्स इन्हें पकड़ न ले। इस पर पीनो ने उसे बताया कि वो जेल के बाकी कैदियों को इस जगह के बाहर फुटबॉल खेलने को कहेगा ताकि गार्ड्स को खुदाई का शोर सुनाई न दे। अब बहुत जल्द पीनो और आंद्रेस ने अपना काम शुरू कर दिया और जेल के बेसमेंट में एक सुरंग खोदने लगे। लेकिन फिर एक दिन रूबी और उसका एक साथी न जाने कहां से इस बेसमेंट में आ गए और पीनो और आंद्रेस को सुरंग खोदते हुए देख लिया। अब यहाँ इनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए इन लोगों ने रूबी और उसके साथी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। अब अगले दिन आंद्रेस का वकील उससे मिलने पहुंचा और उसके केस को दोबारा से रीओपन करने की बात कही। लेकिन आंद्रेस ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि अब सरकार और कानून से उसका भरोसा उठ चुका था। अब कई दिनों की खुदाई के बाद इन्होंने जेल के बेसमेंट में एक सुरंग बना ली जो इन्हें जेल से बाहर पहुंचाने का काम करेगी। अब फाइनली वो दिन भी आ गया जब ये लोग इस जेल से भागने वाले थे। अब यहाँ पीनो ने आंद्रेस को नए कपड़े दिए ताकि जेल के बाहर किसी को भी उन पर शक न हो और ये आम लोगों में घुल मिल सके। इसके बाद ये सभी लोग उस सुरंग में घुसे और धीरे धीरे रेंगते हुए जेल से बाहर आ गए। अब यहाँ पीनो और आंद्रेस पास के एक बस स्टॉप तक पहुंचे और फटाफट से एक बस में बैठ गए। लेकिन बदकिस्मती से रूबी और उसके साथी को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें दोबारा से जेल में डाल दिया।
अब कई घंटों के सफर के बाद पीनो और आंद्रेस एक दूसरे शहर में पहुंचे और एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्तों पर निकल गए। अब यहाँ आंद्रेस का हाथ उसकी जेब में गया, जहाँ पीनो ने उसके लिए ढेर सारे पैसे और एक नई आईडी छोड़ी थी। दरअसल पीनो ने ऐसा इसलिए किया ताकि आंद्रेस किसी सेफ जगह पर पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। अब इन चीजों को देखकर आंद्रेस काफी खुश हुआ और मन ही मन पीनो का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड की बहन लूसिया के पास पहुंचा और उसके साथ मिलकर एक नई जिंदगी